देख रहे हैं, एक बूंद पानी नहीं। उन्होंने कहा था माया दिखा दो। देखा मार थपेड़े खा रहे हैं। फिर इसके बाद देखा एक वट वृक्ष और उसमें पत्ते पे भगवान बाल गोविंद मुकुंद दर्शन किया। वो मुस्कुरा दिए, जी मुस्कुराए तो उधर में चले गए। अनंत ब्रह्मांड साहब। काकभूषुंडी जी महाराज भगवान पार हैं, बाल स्वरूप में हैं। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के महल में रुंझुन करते हुए चल रहे हैं और मैया ने माखन रोटी दी, ऐसे पार है। काकभूषुंडी जी महाराज ललचा रहे हैं, थोड़ी जूठन गिरे और मैं पाऊं। भगवान थोड़ी गिर, जे ही काकभूषुंडी जी आते हैं काक रूप में, भागते हैं डर के। इनको लगा कि मेरे स्वामी मुझसे भयभीत। बस मन में संशय, उधर में चले गए। अनंत ब्रह्मांड इतने बड़े भगवान हैं कि एक रोमकूप में दिखरावा माते तीन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो देखो सब भगवान के अंदर है। और इतने छोटे भगवान हैं कि जो सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई दे सकता, वहां भी आराम से भगवान विराजमान है। अणुअणियान महतो महियान। ये अविनाशी तत्व सब को अपने में समेटे हुए, सब के अंदर है। तो बोले फिर भजन करने की जरूरत क्या, भगवत प्राप्त तो है ही है, क्योंकि भगवान के अंदर है, भगवान हमारे अंदर है। ये अनुभव करने के लिए तुम्हारा अनुभव कहां है? ये स्त्री, ये पुरुष, ये विषय, ये सुख, ये दुख, इसी के भाव को मिटाकर इस भाव में जब आ जाओगे कि वो अणुअणियान महतो महियान, तो आप तृप्त हो जाओगे, आप आनंद समुद्र में डूब जाओगे। इस सामने जो कुछ भी दिख रहा है नहीं, इसमें जो दिख नहीं रहा वो है। बड़ा सूक्ष्म विषय। एन सरमिदम ततम, जिसको भगवान कह रहे हैं कि उस अविनाशी तत्व को तू समझ, उसी को कह रहे एन सरमिदम ततम। ये सब का सब वही नित्य तत्व है। पहले में व्यतिरेक पद्धति, अनुभव के लिए व्यतिरेक पद्धति आवश्यक है। ये नहीं पक्का आवश्यक है, तभी आप राग रहित होंगे। और जहां ये अनुभव हुआ तो एन सर्वमिदम ततम। ये ऐसे थोड़ी कहा जाता है कि आप भगवान का भाव करो तो जीवन मुक्त हो जाओगे, क्योंकि भगवान ही है। तुम भाव करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे। पर वो इतना बड़ा माया का प्रचंड खेल है कि लगता है ऐसा भगवान कैसे। हम किसी साधु को तो भगवान मान सकते हैं, अच्छे आचरणों वाले को थोड़ा सा भाव कर सकते हैं, लेकिन जो असत आचरण परायण है, गंदा स्वभाव वाला है, हम उसको भगवान कैसे मान सकते हैं? जब हम केवल एसी में बिजली को देखेंगे तो बिजली का स्वरूप हम समझेंगे ठंडा। कूलर में देखेंगे तो प्रमाण मिल जाएगा कि ठंडा ही है। लेकिन जब हीटर में देखेंगे तो यह लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? जो इतना शीतल और सुखद बिजली है, वही ऐसी दुखद इतनी कैसे हो सकती? लेकिन है ना बिजली, गड़ासा चलता है बिजली से, पानी निकलता है बिजली। जो जानता है बिजली को कि ये प्रकाश भी बिजली दे रही है, जीवन भी बिजली है, और जीवन का नाश भी बिजली बन जाती। छू जाए ना तो पूरा पालन विनाश देखो इससे हो रहा है। और आप सब जानते हैं, अगर भूल से छू जाए तो बख्शेगी नहीं करे। क्या वो बिजली नहीं है जो हमारे जीवन का पोषण कर रही सब जगह से? क्या वो बिजली नहीं जो जीवन को नाश कर देती है? आप अगर नाश की क्रिया और बाहर पोषण की क्रिया तक केवल दृष्टि, तो आप बिजली को नहीं पहचान पाएंगे। ऐसे ही सृजन माने रचना, पालन और संहार एक ही परम तत्व अपने आप से अपने आप में कर रहा है। हम क्यों दुख भोगे, हमें क्यों मार रहा है? यही अज्ञान है। तुम भी वही हो, उसी परमात्मा अविनाशी के अविनाशी अंश हो। तुम्हें कोई नहीं मार सकता। हम भूल गए। छोटा सा बल्ब जलता है 0 पावर का, बिजली, हाइलोजन जल, बिजली, कितना उसका विशाल स्वरूप है, कितना उसका सूक्ष्म स्वरूप है। परमात्मा ये तो जड़ है बिजली,
वो तो चैतन्य घन है। तो जो क्रिया दिखाई दे रही गलत, तमोगुण प्रधान बुद्धि होने से वो पावर तमोगुण की तरफ बढ़ रहा है। उसी पावर से वो तमोगुण क्रियाएं कर रहा है, राक्षसी, गलत खाना, गलत पीना। लेकिन पावर कौन सा है? बोले परमात्म तत्व। तो जो तत्वदर्शी है वो क्रियाओं को नहीं देखता, वो तत्व को देखता है। आप क्रिया प्रधान देखने वाले हैं और वो तत्व देखने वाला है। आप अज्ञानी और वो ज्ञानी है, कैसे समझ में आएगा? येन सर्वमिदं ततम, सब का सब संपूर्ण संसार भगवान है, नित्य तत्व है भगवान के। मैं बना हूं, इच्छा भी मैं की, बना भी मैं और समेट भी मैं को लेता हूं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। ये समझ गए तो जीवन मुक्त हो गए। बस यही बंधन है, यही बंधन। येन सर्वमिदं ततम, सब का सब संसार भगवान है, भगवान। माया ने ऐसी रचना रच दी है कि हम आप तो बहुत अभी उपासना का ककहरा पढ़ रहे हैं। जो ज्ञान में पहुंच चुके हैं, का से ज्ञान की यात्रा, उनकी भी आंखों में धूल झोंकने की सामर्थ्य रखती है माया। बहुत विचित्र। नामदेव जी को जब सर्वत्र भगवद अनुभूति होने लगी तो विट्ठल भगवान से कहा, प्रभु आप पहले छिपे छिपे घूमते थे, अब मेरे नेत्रों से छिप नहीं सकते आप विनोद में। भगवान ने कहा अच्छा। बोले पक्का, अब तो नहीं छुप सकते आप। बस बैठ के मंदिर में कीर्तन करने लगे तो दर्शनार्थी भीड़ बढ़ी। सोचा पीछे चल के कीर्तन करते हैं, प्रभु तो सर्वत्र सुनते हैं। पीछे गए तो 10-20 बच्चे आ गए, कबड्डी गुल्ली डंडा ऐसे खेलने। यहां शोरगुल, किसी नदी के किनारे चलते हैं, वहां जो नदी बहती, वहां एकांत में गए। बड़ा जे ही कीर्तन शुरू किया तो वहां बैलगाड़ी रुकने लगी, तंबू लगने लगे और शोरगुल मचने लगा। एकदम गुस्सा सिहाई और यहां क्या कर रहे हो? तो गड़ासा लेके निकला हो पुरुष, पत्नी से कहा दौड़ो दौड़ो, तंबू बाद में लगाना, भोजन पहले मिल गया, इसको मार करके पकाते हैं, खाते हैं, फिर बाद में तंबू लगाते हैं। नामदेव जी ने सोचा कीर्तन भजन तो बाद की बात है, ये तो मार डालेगा। और भागे वो गड़ासा लेके नामदेव जी धोती समेटी भागे मंदिर की तरफ। दौड़ कर पीछे देखते तो बस वो गड़ासा लिए आ रहे हैं। और जब मंदिर में घुसे तब सांस आई, पीछे देखा वो तो आ नहीं रहे। प्रभु के पास गए, बोले बचा लिया प्रभु। बोले क्यों? अरे बोले पता नहीं कहाँ के वो लोग थे, गाड़ी से उतरे, वो तंबू लगाने लगे, हमने मना किया कि भजन में विक्षेप हो रहा है, तो वो गड़ासा लेके बोले मार काट के हम पका लेंगे। तो हाथ दिए, बोले पहचाने, मैं और रुक्मिणी ही तो था। बोले मैं और रुक्मिणी ही तो था। बोले प्रभु बस समझ गए कि आप अगर दिखाना चाहो तो सब में भगवत दर्शन हो सकते हो, आप ना दिखाना चाहो तो नहीं। किसी के साथ वो ऐसा जगन नाटक वैभव, ऐसा लीला बिहारी है। भाग पड़े नामदेव जी सिद्ध महापुरुष, भाग पड़े मंदिर में आके चैन मिली। एन सर्वमिदं ततम, जैसे लोहे से बने हुए जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनके नाम रूप अलग है, चाकू छुरी तलवार आदि आदि, लेकिन सब में लोहा है। स्वर्ण से बने हुए आभूषण, सब में सोना है। जैसे बर्फ कितने प्रकार से है लेकिन सब में वही पानी विराजमान, जल व्याप्त है, ऐसे ही सब कुछ भगवान स्वयं बने हुए हैं। ये अज्ञानी समझ में नहीं आएगा, भी प्रश्न खड़ा हो जाएगा, सब कुछ भगवान कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अज्ञान है। अभी आपको जड़ वस्तुएं दिखाई देंगी, चैतन्य वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन परम चैतन्य घन प्रभु की दृष्टि नहीं है। वो जब दिव्य दृष्टि आ जाती है भजन के बल से, तो जित देखो तित श्याममय। गोस्वामी जी को सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। कैसी दृष्टि प्राप्त हुई, जड़ चैतन्य नहीं रहा, अब केवल श्यामा श्याम रहे, केवल सिया राम रहे। अलग अलग महापुरुषों ने जो भाव किया, संपूर्ण सृष्टि को उसी भाव में देखा। विनाश मव्य यस्यास्य न कश्चित कर्तुम मर्हति। जो आप हैं अविनाशी हैं, आपका विनाश करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है, कोई नहीं आपको मार सकता। ये जो मरने मारने की वृत्ति है, अज्ञान और शरीर तक है।
मैं में नहीं, जो स्वरूप है, जो आत्म तत्व है, वो अविनाशी है। उस अविनाशी का मारने में, विनाश करने में कोई समर्थ नहीं, और इस विनाशी शरीर को बचा लेने में कोई समर्थ नहीं। ये बात जब समझ में आ गई दोनों की, तत्वदर्शी ही देखता है, तो फिर बात आनंद की धारा में बदल जाएगी। हम विनाशी के बचाने का इतना प्रयासरत हैं, ये बस अमर हो जाए, और अपने अमर स्वरूप को भूल गए हैं, कभी सुखी नहीं हो सकते। ये बंधन बहुत दृढ़ है। व्यवहार में हम कहते हैं मनुष्य है, ये पशु है, ये वृक्ष है, ये मकान है, पर विचार करो ये मकान, ये वृक्ष, ये मनुष्य कैसे हुआ? तो जब विचार करते हुए क्रम से चले जाओगे तो सीधे भगवान पे पहुंच जाओगे। भगवान के सिवा ये जो कुछ आप देख रहे, ये स्वयं भगवान बने हुए हैं। पर पहले राग रहित होने के लिए ये नहीं है, ये सिद्धांत रखा गया है। ये सब कुछ पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में भास रहा है। पहले भगवान थे, बीच में आए, और बाद में भी वही रहेंगे, उनके सिवा कोई नहीं। अंतवंतई में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनासिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। हे भारत अर्जुन, अविनाशी जानने में ना आने वाला है। ये बोले हमें ब्रह्म प्राप्त हो गया है, असत भाषा नहीं समझ में आई। ब्रह्म अलग है और आप नहीं, गलत। मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया है, गलत, अज्ञानी बोल रहा है। मुझे अलग, आत्मा मतलब वो दृश्य है जिसे आप अपनी इंद्रियों से जान लेंगे, देख लेंगे। जहां मन और बुद्धि का प्रवेश ही नहीं है, वो आप है। इसलिए आप अपने को नहीं जान पा रहे, क्योंकि आप जानना चाहते हैं मन बुद्धि से। मन बुद्धि का जहां प्रवेश ही नहीं, अपने आप से अपने आप को जाना जाता है, तभी तो बहुत कठिन है। पर अगर आप भगवान नाम जप करने लगे, पापाचरण छोड़ दें, भगवदाश्रित हो जाएं, तो बिना प्रयास के स्तब्धो भवति, मत्तो भवति, आत्मा रामो भवति, अपने आप स्वरूप का बोध हो जाएगा। इस आत्मा के जो देह हैं, ये अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए उठो और युद्ध करो। अपनी दिनचर्या, अपने कर्तव्य में प्रमाद मत करो। शरीर को सुखी करने की चेष्टा आराम विश्राम की भावना से बहुत बढ़िया अवसर मिला है। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करो, उठो। तस्मात् युध्यस्व भारत, इसलिए युद्ध कर। युद्ध का तात्पर्य कर्तव्य कर्म। तुम्हें जो कर्तव्य मिला उसमें प्रमाद मत करो। जो भी कर्तव्य कर्म मिला है जरूर जरूर करो। ये जो कार्य करते हुए अशांत हैं, घबरा रहे हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, अधर्म कर रहे हो अपने कर्तव्य में, पक्का आपको जो सेवा मिली है, जो पद मिला है, जो कर्तव्य मिला है, आप उसमें गलती कर रहे हो। कहीं ना कहीं उस विरुद्ध चल रहे हो, सिद्धांत के विरुद्ध, कानून के विरुद्ध, तभी आपकी दशा है। नहीं, अगर उस कर्तव्य कर्म को भगवद अर्पित कर दो तो वही भगवत प्राप्ति कराने का हेतु बन जाएगा। बिना सत्संग के, बिना अध्यात्म ज्ञान के बड़ा कूड़ा जीवन होता है, बड़ा कूड़ा जीवन होता है। अनाशिनः भगवान कह रहे हैं, अनाशिनो प्रमेयस्य, किसी काल में किसी कारण से किंचन मात्र भी जिसका कभी कोई नाश नहीं कर सकता, परिवर्तन नहीं हो सकता, क्षति नहीं हो सकती, अभाव नहीं होता, उसको कहा जाता है अनाशिनः, और वो तू है। अगर ये बात समझ में आ जाए, सब काम बन जाए। भगवद अंश है ना, जैसे श्री भगवान वैसे अंश है ना। ये तो भक्ति दैन्यता का स्वरूप होते। वो आगे द्वैत से अद्वैत, अद्वैत से वो द्वैत, वो परम विशुद्ध द्वैत होता है। सेवक स्वामी का वो कोई अज्ञान जनित नहीं होता, जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता, जिसका कभी क्षति नहीं होती, जिसका कभी अभाव नहीं होता, उसे अनाशिनः कहते हैं। और वो अविनाशी तू है। अप्रमेयस्य, जिसको कभी प्रमाणित नहीं किया जा सकता।
बोले प्रमाण दो आपको भगवत प्राप्ति है। कक्षा 10 की सर्टिफिकेट है क्या? देखो ये डिग्री है क्या? देखो प्रमाण लेने की स्थिति है तुम्हारी? कैसे किससे प्रमाण लोगे? कबाड़ तोड़ने वाले तराजू से हीरा जवाहरत नहीं तोला जाता। तुम्हारी बुद्धि कबाड़ तोड़ने वाली, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और बाहरी वैभव, बाहरी गुण देखने वाली है। तुम आत्मस्वरूप का अनुभव किए बिना आत्मस्वरूप को कैसे जान सकते हो? या आत्मस्वरूप को प्राप्त महापुरुष को कैसे जान सकते हो? बाहरी पार्थिव दृष्टि से, बाहरी क्रियाओं से कदापि नहीं। अप्रमेय से उसका प्रमाण नहीं दिया जा सकता। प्रमाण का विषय नहीं है, अंतःकरण का वो विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। कौन? तू। इसीलिए तुम अपने को नहीं जान पा रहे, क्योंकि आप अपने को शरीर माने हुए हो, अंतःकरण माने हुए हो, इंद्रियों में तन्मयता की हो, भोगों में लगे, इसीलिए नहीं जान पा रहे हो। और आपका स्वरूप महाआनंदमय है, किसी आनंद की जरूरत नहीं आपको। जिसमें अंतःकरण इंद्रियां प्रमाण नहीं होती, केवल महापुरुष के वचन प्रमाण होते हैं, वो है अप्रमेय तू। मान ले बात। शास्त्र और संत महापुरुष उसका अनुभव कराते हैं अपने कृपा से। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, इसीलिए कृपा शब्द का प्रयोग किया गया है। जो श्रद्धालु होते हैं और विश्वासी होते हैं, जो संत में, गुरुदेव में पूर्ण श्रद्धा विश्वास, शास्त्र और संत के वचन यथावत, उनको स्वाभाविक अनुभव होने लगेगा। ये इसकी महिमा है, स्वाभाविक अनुभव में आने लगेगा, अपने आप से अपने आप में। ये गूढ़ विषय। तभी मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिसको जितना संत वचनों पे विश्वास है, श्रद्धा है, वो उतना ही इस तत्व का प्रकाश होने लगेगा अपने आप। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संतीन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचरेणादि गच्छति। ये केवल श्रद्धा और विश्वास से अनुभव में आएगा, प्रमाणित नहीं किया जा सकता, प्रमाण का विषय नहीं। जैसे महापुरुषों से पूछा गया कि आपको भगवत प्राप्ति हुई है क्या? या तो मौन रहे, और या फिर ऐसे इशारे दिए हैं कि तुम अधिकारी हो तो पकड़ लो। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। बस पकड़ लो। ना हां और ना, क्योंकि हां तो अनंत है, नहीं कह सकते। ना कह नहीं सकते, क्योंकि उसके सिवा और कोई आधार नहीं है। फिर है कैसे? फिर ये बड़े बड़े महापुरुष डूबे कहां हैं? ये जो कहा जाता है हमें भगवत प्राप्ति हो गया, वाणी का विषय है, अनुभव का विषय नहीं। इसीलिए जब वो बात कही जाती है तो उनको लगता है